कि उसने मुझको ऐसे छोड़ा जैसे दरिया प्यासा छोड़ा। उसने मुझको ऐसा छोड़ा जैसे दरिया प्यासा छोड़ा। जिस रास्ते पर सीखा चलना सबसे पहले वो रास्ता छोड़ा। और बचपन क्या है पूछो उस बच्चे से। और बचपन क्या है पूछो उस बच्चे से जिसने काम पकड़ कर बस्ता छोड़ा। और होता है ना कि कोई किसी के पास चला गया, कोई किसी के पास चला गया, ये आखिरी शेर उसके नाम। कि यही तो जीवन का खेल है प्यारे, यही तो जीवन का खेल है प्यारे, सबने महंगा लेकर सस्ता छोड़ा। तो तालियां बजा दीजिए। चलिए तो देखो अब एक 20 सेकंड, देखो मैंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी कि जो तालियां बजाते हैं उनके पाप कट जाते हैं। तो पाप काट लिया करो, वैसे ही बहुत इकट्ठे हो गए हैं, तो बजाओ एक बार जोरदार तालियां। तो मैं क्या बहुत अच्छा अच्छा लिखता हूँ, तो कई बार लिख के भूल भी जाता हूँ। ठीक है कि वो भी अच्छा लिखा हुआ था। अब ये फिर अब आपकी अच्छी किस्मत कह लीजिए कि आज फेसबुक मेमोरीज में वो दोनों आ गई हैं चीज़ें। तो मैं सुनाता हूँ कि जैसे इन्होंने बोला शायर कहानीकार, तो उसी पे एक है कि नहीं कोई खबर, नहीं कोई खबर नहीं है मालूम मुझे, कौन हूँ मैं आखिर मेरा हुनर क्या है, और बातें करता हूँ जो सीधे दिल को छूती है। नहीं पता ये गजल ये नज्म ये बहर क्या है, नहीं पता ये गजल ये नज्म ये बहर क्या है। क्षितिज आप बात कर रहे थे कि अगले जन्म में मिलेंगे, तो उस पर छोटा सा ही लिखा था कि हैप्पी एंडिंग। वैसे मुझे पता नहीं पुनर्जन्म वाकई होता है या नहीं, फिर भी अगले जन्म में मैं तुम बनूंगा और तुम मैं बनना। और फिर जब और फिर जब तुम्हें मुझसे उतना प्यार हो जाएगा कि जितना मैं तुमसे इस जन्म में करता हूँ, तो मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लूंगा और फिर हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हाँ। मुझे ये बताइए यहाँ पर जॉब कौन कौन करता है? बाकी सब ने टिकट कहाँ से स्पॉन्सर किया पहले ये बता। चलिए ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं अभी चंबल से ही आता हूँ, तो मेरी एक फ्रेंड थी एकदम इंग्लिश पिक्चर टाइप। ठीक है, वो होता है ना लड़कियां, हम पढ़ते हैं केशव पंडित, वो पढ़ रही थी जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, तो एकदम इंग्लिश पिक्चर टाइप फ्रेंड। कुछ होती हैं। आओ कभी ग्वालियर सिटी सेंटर। ठीक है। तो देखो किसी और को भी पता है। ठीक है, तो आप ऐसे रहता है। तो हमारे यहाँ पे ना एक जगह पे छोले भटूरे मिलते हैं 10 रुपए प्लेट। ये बहुत टेस्टी होते हैं। वो मेरे साथ हमेशा जाती थी, पर वो खाती नहीं थी, बोलती थी बीमार पड़ जाएगी। उसको पता नहीं है वो किस खुशी से वंचित है। तो तो आप सब नोट कीजिए, आज का टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या टॉपिक है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, आप लोगों ने ऑफिस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सुनिए फिर कि मैं बातें करना चाहता था। क्या होता है जब आप ऐसे हाई क्लास लड़की जो ऐसे नॉवेल्स वगैरह पढ़ती है, जिससे आपको मालूम चलता है कि अब आपको भी नॉवेल्स पढ़ना चाहिए अगर उससे इम्प्रेस करना है। ठीक है, वरना अपना तो चेतन भगत ही था जो भी था। कि मैं बातें करना चाहता था, साथ दीजिएगा, मैं बातें करना चाहता था, और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं चाहता था, मैं चाहता था चांदनी रात हो, हाथों में हाथ हो, अनकहे जज्बात हो, कुछ सवाल हो कुछ जवाब हो, एक हंसी मुलाकात हो, करने को हमारे पास बात ही बात हो। वही बातें जो मैं करना चाहता था जब वो करना चाहती थी इफेक्टिव। जो वो चाहती थी, वो चाहती थी मैं कुछ कहूँ वो कुछ सुने, वो चाहती थी मैं कुछ कहूँ वो कुछ सुने, वो कुछ कहे मैं उस पर अमल करूँ। मैं भी रहता था असमंजस में, अभी सिर्फ बात करूं या कुछ पहल करूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ बात करना चाहता था जब वो करना चाहती थी इफेक्टिव। अगली बार इनको माइक दे देना, जोर से बोले। ठीक है, वो 7 सीज चाहती थी, वो 7 सीज चाहती थी और मैं 7 समंदर। डिफरेंस देखिए इंग्लिश और हिंदी में, कि वो 7 सीज चाहती थी और मैं 7 समंदर। वो कभी समझती ही नहीं थी क्या था मेरे दिल के अंदर। कुछ बातें साफ थी उसकी, कुछ में था धुंधलापन। कुछ बातें साफ थी उसकी, कुछ में था धुंधलापन। मेरी आशिकी लगती थी उसे मेरा आवारापन। और आजकल
और आजकल बात इतनी सी है कि करने को बात कुछ भी नहीं है। आजकल बात इतनी सी है कि करने को बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे में कहाँ हो पाती हैं बातें, वही बातें जो मैं करना चाहता था जब वो करना चाहती थी, इफेक्टिव। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम।